दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन दौर का आगाज़ हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार मुश्किल फैसले लेना शुरू कर दिए हैं और अगले 72 घंटे पाकिस्तान की सियासत हैरान कुन हद तक बदलने वाली है। आज कुछ ऐसी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा और वो खबरें आपके सामने रखूँगा जो जनाब किसी के पास नहीं है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके सामने शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि रात गए जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कार्रवाई डाल दी है और शहबाज शरीफ से आखिरकार इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि शहर इक़्तिदार में देखी जा रही है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि आखिर वजह क्या है और हकीकत क्या है और इस वक्त बैक डोर्स पर क्या चल रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए GHQ ने लंदन से अहम शख्सियत को तलब कर लिया है और जनाब शहर इक़्तिदार में 3 साल के लिए एमरजेंसी नाफिज करने की खबरें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। इस हवाले से भी इनसाइड न्यूज़ आपके सामने रखूंगा और अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और किसको 3 साल के लिए मुसल्लत करने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो रातों को शब खून मारते रहे, जिन्होंने अदालतें खुलवाई आधी रात को एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आज जनाब उनके ख़िलाफ़ बड़ी अनहोनी हो चुकी है। दूसरों के ख़िलाफ़ अदालतें खुलवाने वाले आज उनके ख़िलाफ़ खुद अदालतें खुल चुकी हैं। अदालतों ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को क्यों तलब किया है और कार्रवाई जो की गई है इस हवाले से भी इनसाइड न्यूज़ आपके सामने रखनी है कि क्यों तलब किया गया है, होने क्या जा रहा है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले कुछ अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की अदम पेशी पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। हाई कोर्ट ने हुक्म मुअत्तल किया है, पेशी से नहीं रोका, हाजिरी के लिए आखिरी मौका देते हैं। यही जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया था तोशाखाना रेफरेंस में 1 सीट से और कहा गया कि आप जो हैं वो किस तरह से एक पार्टी के चेयरमैन रह सकते हैं। लेकिन ये पूरी एक साजिश, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की बी टीम बना हुआ है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हो रहे और समाअत को 24 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। और ये बहुत सारी बातें हो रही थी मीडिया के हलकों में, बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे थे, बहुत सारे दानिश्वर ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने पंजाब की असम्बली तो तहलील कर दी है, लेकिन जनाब अभी तक वो KPK की असम्बली जो है वो तहलील नहीं कर रहे। इमरान खान साहब डर गए हैं। लेकिन सारे मामले में वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब ने आज असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। असम्बली आज शाम गवर्नर को अरसाल कर दूंगा और आज काबीना का आखिरी इजलास था। तमाम शुरा का शुक्रगुजार हूँ। वज़रा और अफसरान ने सूबे की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर ताउन किया है। आज शाम यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से कुछ देर बाद या हो सकता है अभी भी ये वज़ीर आला KPK जो है वो असम्बली तहलील कर दें और अगले 48 घंटों में असम्बली तहलील तसव्वुर होगी। यानी कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और अब जनाब जो भड़के मारा करते थे मरियम नवाज हों, एहसन इकबाल हों, शाहिद खान अब्बासी हों कि इमरान खान साहब ने अगर थप्पड़ है तो जनाब हम आएँ वो असम्बली तहलील कर दें और आप इलेक्शन के अंदर आ जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने इनको दौड़ा कर मारने का फैसला किया था। अब जनाब वो सारे जो हैं वो यू टर्न लेना शुरू हो चुके हैं और पंजाब असम्बली की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की मुमकिन तहलील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। पंजाब असम्बली की तहलील से पहले किसी किस्म का कोई अवामी रेफरेंडम नहीं करवाया गया। असम्बली में कोई वजह नहीं बताई गई। वजूहात बयान किए बगैर असम्बली की तहलील के लिए भिजवाई गई असम्बली को कलअदम करार दिया जाए। ये जनाब एक वज़ीर आला का जो है वो एक कानूनी और आइनी हक है, वो किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज करना ये जनाब खुद मौत को दावत देने के बराबर है। और जनाब अदालतें जो हैं वो अब इस तरह के पार्लिमानी सेटअप के अंदर अपनी मुदाखलत करने से बाज रहेंगी। और इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के ऊपर समाअत की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि आइनी तौर पर वज़ीर आला जो है वो इत्तेमाद का वोट ले लें और वज़ीर आला ने इत्तेमाद का वोट लिया और असम्बली को
तहलील कर दिया। अब जनाब एक और खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा था जराये के मुताबिक कि नून लीग के जो 7 MNAs हैं वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में मौजूद हैं। वो जनाब जब इत्तेमाद का वोट होगा, शहबाज शरीफ साहब को इत्तेमाद का वोट पड़ेगा तो वो जनाब न्यूट्रल रहेंगे और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनको वोट कास्ट करेगी। अब एक और खबर जरा आप ले लें कि नून लीग के 15 MNAs का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ, ये नंबर बढ़ चुका है, 7 से 15 हो चुका है। नून लीग ने सिर्फ उन अरकान असम्बली से टिकट की हामी भरी जाए जिन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि आप हर किसी के साथ ये मामला तय ना करें, सिर्फ उन्हीं के साथ हामी भरी जाए जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत को राब्ता करने वाले लीगी MNAs के बारे में पॉलिसी जो है वो बता दी है और उनसे कोई गलत वादा जो है वो ना किया जाए। लेकिन नाज़रीन इस सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है और हफीज़ पाशा साहब ने भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वो कहते हैं कि डॉलर का एक्चुअल रेट जो है वो 295 रुपए है और इसको मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया है और जबकि सरकारी रेट पाकिस्तान का इस वक्त 228 रुपए है। ये आइंदा आने वाले दिनों में ये मईशतदान है, हफीज़ पाशा साहब वो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। अब एक और ख़बर है निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो कहते हैं ये रहनुमा पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ मलिक अहमद खान साहब जो कि हमदा शहबाज के एक स्पोक पर्सन हैं, वो कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद शाम तक 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए जाएंगे। अब अब यहाँ पर जो नाम सामने आ रहे हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के भी सामने रखे गए थे और निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर बताना मुनासिब नहीं है। अब ये नाम तो नहीं बताए गए, लेकिन इस सारे मामले में नजम सेठी साहब का नाम जो है वो जब शेयर किया गया, बहुत सारे अरकान ने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं और अब्दुल अलीम खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भगोड़े हैं, वहाँ से वो निकले, इमरान खान साहब को धोखा दिया और क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके थे, उनको वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया गया था खान साहब की जानिब से, तो अब जनाब वो नून लीग के अंदर आ चुके हैं, नून लीग के इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो अलीम खान जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए सरगर्म हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको निगरान वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन इस नाम के ऊपर जो है वो हुकूमत यानी कि वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब जो है वो इत्तेमाद नहीं करेंगे और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस नाम को सपोर्ट करेगी। नासिर खोसा साहब का नाम था, मुतफ़िका तौर पर इसके ऊपर जनाब ये बात हो चुकी थी कि इनको निगरान वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन जनाब नासिर खोसा साहब ने इस हवाले से माफ़ी जो है वो मांग ली है कि वो निगरान वज़ीर आला नहीं बनना चाहते हैं। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जनरल बादशाह और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो अदालतें खुल चुकी हैं, इनको अदालतों में तलब कर लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में शतकुन मारा रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त बहुत सारे MNAs खरीदे गए और फिर रात के एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालतें खुलती हैं। क्या वजह थी कि किसने हुक्म दिया था कि रात को अदालतें खोली जाएं, तो उसका पीछे नाम आ रहा था कि जनरल बादशाह साहब जो हैं और फैज़ हमीद जो हैं वो पसे पर्दा ये सारा खेल खेल रहे थे। तो जनाब अब नून लीग के घर के भेदी ने लंका ढा दी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो मरियम नवाज के शौहर हैं, उन्होंने जनाब बिलाल मुनीर जो कि मजिस्ट्रेट लाहौर हैं, उनको दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनरल बादशाह और जनरल फैज़ हमीद को अदालत में तलब किया जाए। अब क्यों तलब किया जाए? चंद साल पहले जो कैप्टन सफदर हैं, इन्होंने जनाब जो एक तकरीर की थी गुजरांवाला में, ऐसे समझे कि पाक फौज के खिलाफ तकरीर की थी और जनरल बादशाह साहब की एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की थी। तो इस सारे मामले में उनको जनाब फिर उन्होंने कहा कि उसका जिम्मेदार जो है जनरल बादशाह साहब को ठहराया गया और उस वक्त लाहौर के ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो कि सेक्टर कमांडर पंजाब थे, अब जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं, सेक्टर कमांडर पंजाब, लेकिन उस वक्त ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब थे। उन्होंने ताकत का मुजाहरा करते हुए जनरल फैज़ और जनरल बादशाह की ईमा पर कानून को हाथ में लिया। अब ये दरख्वास्त गुजार जो कि कैप्टन सफदर हैं वो लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अदालत ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी रिटायर्ड जो हैं और सेक्टर कमांडर पंजाब को अदालत ने बुलाए और कानून इस रिटायर्ड ब्रिगेडियर से कुछ सवाल पूछना चाहता है कि क्या उसने पुलिस को दबाव में नहीं लिया था, कि क्या DC से ज़बरदस्ती FIR नहीं कटवाई गई थी, क्या पुलिस को यरगमाल नहीं बनाया था जनरल बादशाह और जनरल फैज़ के कहने के ऊपर। और इन शॉर्ट उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने जनरल बादशाह की एक्सटेंशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जनरल बादशाह ने मुझे कैद करवाया था, मेरे पर FIR करवाई थी, लिहाजा अब इस जनरल बादशाह को अदालतों में घसीटूंगा, अब वो बाहर मजे लूट रहा है। अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और उसने फूंक ये जो वोट को इज्जतों का नारा है उसमें जनाब उस रूह में जो है वो फूंके मारी जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से गुब्बारा फुलाया जा सके, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इनको कहीं से भी
इनका जनाब लूप होल जो है वो नहीं छोड़ रहे, लेकिन खैर घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और ये वो कैप्टन सफदर हैं जो पहले जनरल बाजवा साहब को उस्ताद कहा करते थे। अब जनाब रूहानी बाप के खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू करने का फैसला किया गया है। अब जनाब आ जाएँ कि रात के जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बड़ी कार्रवाई डाल दी है, और ये कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जनाब शहबाज शरीफ से आखिरकार इस्तीफा जो है वो तलब कर लिया गया। इसकी वजह क्या है और बैक डोर्स के ऊपर इस वक्त चल क्या रहा है? देखिए नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान के साथ डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और अभी तक इसमें डेडलॉक जो है बरकरार है। IMF ने मुज़ाकरात मुतालबात पर पेशरफ से मशरूत कर दिए हैं। IMF पाकिस्तान को डॉलर एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोट करवाना चाहता है, यानी कि मसनूई तौर पर जो डॉलर को कंट्रोल किया गया है, अब उसको अगर फ्री फ्लोट करवाएंगे तो डॉलर की कीमत जो है वो जो एक्चुअल कीमत है 295 तक जाएगी, जो पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो जाएंगे। और पाकिस्तान को पेट्रोलियम लेवी 855 रुपए जमा करवाने का रोड मैप भी देना होगा। यानी कि अगर डील होती है IMF के साथ तो 75% गैस भी महंगी हो जाएगी, और फिर जनाब जब गैस महंगी होगी तो बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपये तक चला जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो किस मुंह के साथ इलेक्शन में जाएंगे? पंजाब और KPK में इमरान खान साहब ने इलेक्शन का ऐलान करवा दिया, और वहाँ पर ये कैसे अपनी हुकूमत बना सकेंगे और कैसे PDM की हुकूमत जो है वो जनाब इमरान खान साहब को टक्कर दे सकेगी? और इस सारी सूरत हाल में जनाब इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने अहदाफ में नज़रसानी के लिए कायल करने में कोशिश की थी IMF को, लेकिन वो नाकाम हो गए। और IMF ने पाकिस्तान से अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात से पहले अहदाफ मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है कि अगर आपने अहदाफ मुकम्मल करेंगे तो हम डील करेंगे, अदरवाइज किसी भी किस्म की कोई डील जो है वो आपके साथ नहीं की जाएगी। तो जनाब IMF जो है उसने डील तो करने से इनकार कर दिया है। और मैंने आपको खबर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने हुकूमत को बैक डोर्स के ऊपर ये पैगाम पहुंचा दिए हैं कि जनाब आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपके साथ डील नहीं हो रही, दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं कर रहे। तो सारे मामले में जनवरी की डेडलाइन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को दी गई थी कि जनाब आपने या तो इसमें इलेक्शन की तैयारियां कर लें और इसमें निगरान सेटअप की भी तैयारियां करें। लेकिन इमरान खान साहब ने इस हवाले से शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद का वोट लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको हुकूमत में रखकर मजीद एक्सपोज करेंगे। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि खान साहब ने एक जानिब तो जनाब कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया है और वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, निगरान सेटअप की तैयारियां होंगी, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम इनसे एतमाद का वोट जो है वो नहीं लेंगे। तो जनाब अब जो है वो खबर यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी GHQ ने लंदन से एक अहम शख्सियत जो है उसको तलब कर लिया है। अब शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है कि जाएँ घर आप जनाब छोड़ दें, और आपसे ये हुकूमत नहीं संभली, इसहाक डार नाकाम हो गए। तो अब जनाब किसको लॉन्च किया जाएगा और सारा मामला क्या है, और शहर इक़्तिदार में जो इस वक्त एमरजेंसी खबरें जो हैं वो चल रही हैं, इसके पीछे असल हकीकत क्या है? देखिए नाज़रीन, बहुत सारी खबरें चल रही थी, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी हुए। रावलपिंडी में जनरल बाजवा साहब ने भी हफीज़ पाशा, शौकत तरीन और हफीज़ शेख साहब को बुलाया और उनके इंटरव्यूज़ किए गए कि टेक्नोक्रेट सेटअप की फिर बातें चली कि नई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जो है वो टेक्नोक्रेट सेटअप को लागू करना चाहती है, और IMF ने भी इस हुकूमत के साथ डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और फिर ये मामला भी सामने आया था कि IMF जो है वो ये चाहता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप को सामने लाया जाए और उनके साथ जनाब ये डील की जाएगी। लेकिन जनाब अब निगरान हुकूमत की जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जैसे अचानक से खबरें आई आपको KPK असम्बली, पंजाब असम्बली की तहलील हो गई है, एतमाद का वोट ले लिया है, तो बिल्कुल उसी तरह से कौमी असम्बली के बारे में भी इसी तरह से अचानक ये खबर आएगी कि जनाब ये असम्बली भी तहलील हो चुकी है और टाइम फिश हो चुकी है। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हफीज़ शेख का नाम सामने आ रहा है, बहुत सारे मईशतदानों के साथ राब्ते हो रहे थे, और ज़रा ये भी बताते हैं कि बैक डोर्स के ऊपर कुछ मामला तय हो रहे हैं। PDM नहीं चाहती कि जनाब जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं। जाहिर है अगर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब जो है वैसे इनको लंबा लिटाकर मार रहे हैं और इनको कहीं का नहीं छोड़ा। पंजाब के अंदर ये ज़िलो रसवा हुए हैं, बहुत सारे MNS जो हैं वो खान साहब के साथ राब्ते में है, तो नहीं चाहते PDM वाले कि इमरान खान की मकबूलियत से टक्कर ली जाए। किसी सूरत जो है वो ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब केयर टेकर सेटअप को लगाने की तैयारियां हो रही हैं और उसको लगाया जाएगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जिसकी IMF के साथ राब्ते अच्छे होंगे, आलमी इदारों के साथ राब्ते अच्छे होंगे। और इस बारे में जो नाम सामने आ रहा है शौकत अजीज़ साहब, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी टेक्नोक्रेटिक सेटअप जब लगा था तो ये जनाब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो 3 साल का उन्होंने वक्त मांगा कि जनाब मैं जो है वो नए इलेक्शन करवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, मैं 3 साल के लिए मुझे ये हुकूमत दी जाए और मैं पाकिस्तान की मशरत को ठीक कर सकता हूँ। तो ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें हो रही हैं। 3 साल के लिए मौशी इमरजेंसी, आप इसको कह सकते हैं कि मौशी इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल है कि शौकत अजीज़ साहब की एंट्री हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट ने लंदन में इनके साथ रब्ता किया। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका बनाजमी ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।